हेलो क्लास 9 आज की इस वीडियो में हम आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर जो 4 है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसके एक्सरसाइज 4.3 जो है उसे डिस्कस करने वाले हैं। हम ऑलरेडी 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियोस में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। आज बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.3 की। आज की इस वीडियो में हम जिस आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करेंगे उसे समझते हैं, लेकिन एक चीज़, आपने जो 4.1 एक्सरसाइज में एक आइडेंटिटी जो थी वो डिस्कवर की थी, एक्सप्लोर की थी, उसका नाम था, मतलब वो आइडेंटिटी थी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता था a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। लेकिन अभी अगर मैं उसको उसकी जगह पर यहाँ पे लिखूँ a प्लस डी का होल स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में 2ad। वहाँ पे यहाँ पे b था तो हमने क्या लिखा था 2ab। अब यहाँ पे क्या है d, तो हमने क्या लिखा 2ad, और यहाँ पर हम लिखेंगे d का स्क्वायर। करेक्ट। वहाँ पे अगेन यहाँ पे b था तो लास्ट में b स्क्वायर आया था। अभी हमने यहाँ पर क्या करा है, d रखा है तो यहाँ पर क्या है d स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको रिप्लेस करते हैं। इफ वी रिप्लेस d बाय b प्लस c। अब यहाँ पे हम d को जो है इस पूरी आइडेंटिटी के अंदर d को b प्लस c से जब रिप्लेस करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आता है, ये हो जाएगा a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर, जब हमने d की जगह पे b प्लस c रखा। ओके, और a स्क्वायर प्लस में 2a, यहाँ d की जगह क्या आ जाएगा आपका b प्लस में c, और यहाँ पे भी d की जगह क्या आ जाएगा b प्लस c, क्योंकि d का स्क्वायर था तो यहाँ पे b प्लस c का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। जो राइट हैंड साइड है ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। अब 2a को अगर आप b से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2ab, और 2a को प्लस के c से मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आता है 2ac। और यहाँ पे वापस से देखो यही वाली आइडेंटिटी हमें लगानी है, और यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है आपका b, तो b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, तो 2 यहाँ पे a हमारा b है और b हमारा क्या है c। फिर उसके बाद क्या होता है b स्क्वायर, b की जगह पे हमारे पास यहाँ पर c है तो ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर। अब वैसे तो आपका जो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसके इक्वल जब आप ये रखेंगे, इसमें वैल्यू जब आप डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट ये कन्वीनियंट नहीं है किसके लिए, इसको रिमेंबर, इसको याद रखने के लिए। तो इसको थोड़ा कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या करना है हमें, पहले लिखेंगे हम a स्क्वायर, ओके, फिर b स्क्वायर, फिर प्लस का c स्क्वायर। अब आपको पता है पहले क्या आता है आपका ab, तो आप चेक करो इसके अंदर पहले हम क्या लिखेंगे 2ab प्लस में फिर लिखेंगे bc, ठीक है। इसके बाद bc वाला पेड़ लेना है, तो कहाँ पे है वो, ये रहा, तो 2bc प्लस में उसके बाद c आ रहा है, और c के आगे कुछ नहीं है, c के आगे d नहीं है, तो वापस किस में आएंगे a पर। तो यहाँ पे हमने 2ac लिखा है, बट अब इसको यहाँ पे कन्वीनियंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे 2ca। तो अब आपके पास जो इस एक्सरसाइज में आपको आइडेंटिटी जो है वो करनी है, ठीक है, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं, वो ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो आपकी दो आइडेंटिटी थी उसको क्या करा था, उसको विजुलाइज किया था, ठीक है, ज्योमेट्रिक मॉडल से। इसे भी विजुलाइज करते हैं ज्योमेट्रिक मॉडल से, ठीक है। यहीं पे देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेना है वापस। अब इस लाइन सेगमेंट को हम जो है वो स्प्लिट कर देते हैं एक a में, ठीक है, फिर यहाँ पे ले लेते हैं आपका एक b, एक आपका a, ये वाला b और पीछे वाला c। यानी कि कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो इस वाला, ये वाला जो हिस्सा है इसकी लेंथ a है, इस वाले हिस्से की लेंथ b है, और लास्ट वाले की क्या है c। लेकिन ये पूरा का पूरा जो लाइन सेगमेंट है ये कौन सा हो गया, a प्लस बी प्लस सी लेंथ वाला हो गया। अब इसी लेंथ का हमें क्या करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी लेंथ वाला हमें क्या करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो यानी कि यहाँ पर भी आप देखें तो ये वाला आपका हो जाएगा a हिस्सा, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका b, और नीचे वाला क्या हो जाएगा c। करेक्ट। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका स्क्वायर है ये अगेन डिवाइड हो जाएगा कुछ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के अंदर, तो वो भी करते हैं। ज़रा यहाँ से एक लाइन डालते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं, फिर यहाँ से एक लाइन डलेगी आपकी, ठीक है। अब आप इसको जरा चेक करो,
तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो एक बिग स्क्वायर था वो कुछ स्मॉल स्क्वायर और रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे इस पूरे स्क्वायर का क्या निकालना है, एरिया, तो एरिया के मामले में आपको पता है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका साइड स्क्वायर। और आप देखो इस पूरे बिग स्क्वायर की जो लेंथ है वो क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी, लेकिन जब हम उसका एरिया निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। अब इसको हम देखते हैं इक्वल में हम क्या कर सकते हैं। देखो अगर हमें क्या निकालना है, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे जितने भी आपको हिस्से दिख रहे हैं, पार्ट दिख रहे हैं, अगर हम सबके जो एरिया है उसको प्लस कर दे तो ये आ जाएगा, करेक्ट। तो आप चेक करो, देखो ये जो है आपका स्क्वायर बन रहा है क्योंकि इसकी भी लेंथ a है और इसकी भी लेंथ a है, और एरिया का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका साइड स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब अगर आप चेक करें तो ये वाली जो लेंथ है वो b है और ये वाली लेंथ भी b है, यानी कि ये भी स्क्वायर है, तो इसका भी जो एरिया होगा वो क्या होगा b स्क्वायर। और सिमिलरली ये c है और ये c है, तो इसका क्या हो जाएगा c स्क्वायर। अब जो हमारे पास बच रहे हैं वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो वो होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे आप चेक करो, ये इसकी जो लेंथ है वो a है और ब्रेथ क्या है b, तो इसका जो आपका एरिया आएगा वो आएगा AB, करेक्ट। यहाँ पे अगेन आपके पास क्या है, a लेंथ और ब्रेथ क्या है c, तो यहाँ पर एरिया क्या आएगा AC। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपकी जो लेंथ आपको दिख रही है वो b और ब्रेथ c है, तो यहाँ पर आएगा BC, करेक्ट। और यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे फिर से b लेंथ है और आपका जो ब्रेथ है वो क्या है a, तो यहाँ पे एरिया आएगा BA, करेक्ट। फिर आते हैं इस वाले में, इस वाले में आप चेक करो तो यहाँ पर आपका c जो है वो लेंथ है और b जो है वो ब्रेथ है, तो ये क्या आ जाएगा CB, करेक्ट। और लास्ट ये वाला रह गया, इसमें आपका ये क्या है, ये आपका c लेंथ है, ये a आपका क्या है ब्रेथ है, तो यहाँ पे एरिया आएगा CA। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इन सारे के सारे जो छोटे छोटे एरिया आए हैं कि चाहे वो स्क्वायर को रेक्टेंगल के हो, उसको राइट हैंड साइड में हम प्लस करेंगे ताकि इसका एरिया आ जाए इसके इक्वल, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में क्या आ जाएगा आपका BA, फिर प्लस में क्या आ जाएगा आपका CA, फिर प्लस में AB, फिर प्लस में B स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में CB, फिर प्लस में AC और फिर प्लस में PC और लास्ट में C स्क्वायर। अब आप खुद सोचो अगेन क्या कहते हैं कि क्या ये लर्न करना कन्वीनियंट है, आंसर है नहीं। तो हम इसको कैसे करेंगे, वापस वैसे जहाँ पर हमने जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था, तो सबसे पहले आप लिखो a स्क्वायर, ठीक है, फिर हमारा b स्क्वायर ये रहा, फिर हमारा c स्क्वायर ये रहा। अब आपको पता है कि हमारा अगला जो है कि कहते हैं यहाँ पर वो क्या आता है 2AB, आपको यहाँ से वो मिलेगा, चेक करो, देखो ये रहा आपका एक AB, हालांकि जो AB है आपके यहाँ पर BA लिखा है, बट आप भी जानते हैं चाहे वो BA हो चाहे वो AB हो, वो इक्वल होता है, वो क्या होता है इक्वल होता है। हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये इसलिए कह सकते हैं कि जो आपका BA बराबर AB है, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, वो इस बात को प्रूव करती है कि आप अगर क्या करें, मल्टीप्लाई करें B को A से या A को B से, तो आपका आंसर क्या आएगा इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आपका एक है BA, यहाँ पर आपका एक है AB, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे उसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस में 2AB। अब 2AB आपने लिख दिया, अब हमने करा ना कन्वीनियंट करना है, तो 2AB आ गया, BC देखो यहाँ पर, तो BC कहाँ पर है, एक तो ये रहा आपका और एक ये रहा CB की फॉर्म में, जबकि हम इसको भी BC ही लिख सकते हैं, तो इसका मतलब आपका जो BC प्लस में BC हो गया, तो ये कितना हो गया 2BC। अब लास्ट में क्या आएगा आपका C और उसके बाद वापस A, तो यहाँ पे CA ये रहा आपका और एक CA यानी कि AC की फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका क्या है, हम इस यहाँ पर जो CA है इसको भी आप CA ही मान सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर आपका CA प्लस CA क्या हो जाएगा 2CA। तो अगेन आपको ज्योमेट्रिक मॉडल से हमने विजुलाइज करके भी अपनी जो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो यहाँ पे अगेन हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर सिमिलर आइडेंटिटी को हम यूज़ करने वाले हैं अपने 4.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो सीधा बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस जो है वो कैसे होने वाले हैं, ठीक है। सो क्लास 9 अब बारी है एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने मैंने लिख दिया है, वो है आपका फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज
डिटरमाइन विच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक द कैलकुलेशन ईजियर। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है अबव आइडेंटिटीज, क्योंकि आपकी बुक में ऊपर वो तीनों आइडेंटिटीज दे रखी हैं जो अब तक हम देख चुके हैं 4.1 में, 4.2 में और अभी जो आपने 4.3 में देखी है। कौन सी आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं? एक तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक जो अभी हमने पढ़ी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो कह रहा है कि आपको स्क्वेयर्स निकालनी है, आप चाहें किसी भी आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब देखिए कि कहते हैं एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके देखें कि आपको किस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके जो आपकी कैलकुलेशन है वो ईजियर होगी। तो इसका क्वेश्चन देख के ही हमें समझ में आएगा। तो पहला देखते हैं। पहला, अच्छा देखो इसके 6 पार्ट्स थे, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 पार्ट्स लिखे हैं और बाकी के 3 पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं, वो आपका होमवर्क है। तो फटाफट देखते हैं पहला वाला। तो यहाँ पे पहला है 117 यानी कि 117 का स्क्वायर। तो एक तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पहले ये वाली आइडेंटिटी, और ये क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो पहले तो चेंज करो आपका 117 को a प्लस बी की फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस में 17 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। a यहाँ पे हमारे पास क्या है 100, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में 2, फिर आता है a जो क्या है हमारे पास 100, b हमारे पास 17 है प्लस में b का स्क्वायर। तो b क्या है हमारे पास 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर। तो आपका जो 100 का स्क्वायर है वो देखो कितना आएगा 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इसको सॉल्व करो 17 टू द कितना हो जाएगा 34 को 100 से करेंगे तो 3400 प्लस में एक इसका 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। इसको प्लस करो ज़रा, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 8, 2 और 4 हो गया आपका 6, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आएगा 3 और यहाँ पे बचेगा 1। तो 13689 जो है वो आपका आता है आंसर किसका 117 स्क्वायर का। अब सो हमने अभी क्या करा, अभी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल करके ये आंसर निकाला। अभी एक बार ट्राई करते हैं कोई दूसरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, और किसका इस्तेमाल करते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे आइडेंटिटी को लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो हमने सीखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2 आपका bc और 2ca, ठीक है। पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा 117 को चेंज करना पड़ेगा किस फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में। तो करते हैं, एक लिखते हैं 100, एक को लिखते हैं 10, फिर एक लिखते हैं 7। जब तीनों को प्लस करेंगे तो 117 आएगा इसका होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आता है a स्क्वायर, a हमारा 100 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 का स्क्वायर, करेक्ट। फिर b हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर, फिर c हमारा कितना था 7 तो 7 का स्क्वायर, फिर 2a कितना था 100 और b कितना था हमारा 10 था, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से 2 आएगा और यहाँ पे b हमारा कितना था, b हमारा अगेन यहाँ पे 10 है, ठीक है। और जो c है हमारा कितना है 7 है। फिर आता है वापस 2c कितना था हमारा यहाँ पे 7, ठीक है। और a कितना था 100। अब फटाफट इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,000, अगेन यहाँ पर भी 10,000 होता ना 10,000, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 49, ये हो जाएगा आपका 2 को मल्टीप्लाई करो, पहले तो इसको कर लो, ये हो जाएगा आपका 1000, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000, ठीक है। फिर उसके बाद 7 टू द 14, 14 को 10 से करोगे तो 140, इधर देखो 2 7 द 14, 14 को 100 से करेंगे तो कितना आएगा 1400 आएगा। तो अब इसे प्लस करते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 हो गया, ये 2000 हो गया, कितना हो गया आपका 12,000, इसमें से भी 1,000 आप निकाल लो, कितना हो गया 13,000, तो एक 13,000 यहाँ पे लिख दो, ठीक है पहले। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कितना रह गया, ये हो गया आपका, देखो यहाँ से 400, ये हो गया आपका 500, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपका 600 और 40 और 49 कितना हो गया 689। तो जरा प्लस करो, आपके पास वापस देखो क्या आ रहा है 13689, एग्जैक्ट वही आंसर, बट 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल कर। अब आप देखें कि आपको किस आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करना ये आसान लगा, पहली वाली का या दूसरी वाली से, ठीक है। तो आपको ये देखना है खुद ही, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करके समझ में आएगा कि हमें किस आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या हो रहा है, ईजियर हो रहा है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, अब आगे की 2 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हम देखते हैं आपका जो यहाँ पे थर्ड पार्ट था इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो दे रखा है आपको 198 का
स्क्वायर। तो 198 का स्क्वायर को हम सॉल्व कर सकते हैं किस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो क्या था आपका a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो इसको पहले चेंज करो a माइनस बी के हिसाब से, तो हम इसको लिख सकते हैं 200 माइनस में 2, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आसान होने वाला है हमारे लिए इसको सॉल्व करना। ठीक है, चेक करो हमारे पास a कितना है 200, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 के स्क्वायर, ओके, माइनस यहाँ पे 2 का 2, a क्या है हमारा 200 और b हमारा क्या है 2, उसके बाद प्लस में b स्क्वायर, तो b क्या था 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो इसको स्क्वायर करने पे ये कितना हो जाएगा आपका 40,000, करेक्ट, और ये कितना हो जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8 यानी कि 800, और ये हो जाएगा आपका 4। तो पहले आप इसमें ये प्लस कर लो, कितना आ जाएगा ये 40004, उसमें से माइनस करना है आपको क्या 800, तो ज़रा माइनस करो 14,004 को आप माइनस करो किससे 800 से, चेक करो आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, ठीक है, ये 0 ही आएगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 2, यहाँ पे रह जाएगा 9, यहाँ पे रह जाएगा 3, तो आपका आंसर आएगा 39,000, ठीक है, 204, करेक्ट। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया किसका इस्तेमाल करके, a माइनस बी का होल स्क्वायर का इस्तेमाल करके। अब आपके पास और भी तरीके हैं, जैसे आप इस 198 के स्क्वायर को कौन सी आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते थे, a प्लस बी का स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हो आप इसको। आइडेंटिटी आपको अब याद होगी जो है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले तो अब ये चेक करो, तो 198 को हम यहाँ पे लिख देते हैं 190 प्लस में 8 का स्क्वायर करके, ठीक है, लेकिन ये अब आपका काम है। ठीक है, मैंने आपको देखो यहाँ से इसको a माइनस बी का स्क्वायर जो है कहता है उसकी फॉर्म में इसको सॉल्व करा, आंसर काफ़ी जल्दी आ गया। अब आप देखो जब आप 190 प्लस 8 की फॉर्म में इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जल्दी आता है और या नहीं, कैलकुलेशन ईजियर होती है या नहीं, यह आपको करना है अभी, करेक्ट। और मेरे को बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको दोनों में से क्या कहते हैं कौन से आइडेंटिटी से सॉल्व करना ज़्यादा ईजियर लगा। अब हम करते हैं आपका 5th वाला पार्ट, ठीक है। सो क्लास 9, चलिए देखते हैं सोल्यूशन किसका, पार्ट नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 1 के। और जो आपका पार्ट नंबर 5 है उसमें दे रखा है आपका 1104 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास आप कौन सी आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो आप कर लें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, याद तो अब आप लोगों को अच्छे से होगी ये आइडेंटिटी, कितनी बार हम लिख चुके हैं। और इसको पहले चेंज करो a प्लस बी की फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं 1100 प्लस में 4, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो सॉल्व करो, a का 2 यानी a क्या था हमारे पास 1100, इसका स्क्वायर, ठीक है, फिर 2ab 1100 आएगा, यहाँ पे b हमारा कितना आएगा 4, फिर b का 2 यानी कि 4 का 2। सॉल्व करना है सिर्फ हमें, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1, पर आपके पास आएगा 121 और यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 4 0, यानी कि ये हो गया आपका 12,10,000, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 4 टू द 8, 8 को 11 से करोगे 88, पीछे आ जाएंगे आपके पास 2 0 और 4 4 द कितना होता है आपका 16 होता है। तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसको प्लस करना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका देखो 6, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आपका 8 और यहाँ पर भी आपका 8 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 1। तो आपके पास ये क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है आपके पास 12,18,816, करेक्ट। तो ये हो गया एक आंसर आपका, ठीक है, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। अब हम इस्तेमाल कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और हमें पता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। तो पहले चलो चेंज करते हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं देखो कैसे, 1000, उसके बाद आप लिखो 100 और उसके बाद आप लिखो देखो 4 और इसका यहाँ पे कर दो स्क्वायर। अब a क्या है हमारा 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 का स्क्वायर, ठीक है। फिर b हमारा क्या है यहाँ पे 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 का स्क्वायर। फिर c क्या है हमारा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 2a हमारा था 1000, b हमारा था 100 प्लस में 2, फिर b कितना था 100 और c कितना था 4, ठीक है। फिर प्लस में आपका 2 और c था 4 और आपका a था 1000। अब इसको सॉल्व करो देखो जल्दी से, ये अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगी यहाँ पे कुल मिला के 6 0, ठीक है, यानी कितना हो गया, ये 10 लाख हो गया है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं कितना 10,000, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 16, इसको सॉल्व करो तो ये तो हो गया आपका 1 लाख, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 लाख हो जाएगा आपका, ठीक है।
ये कितना हो जाएगा 4 टू द 8, 8 से करेंगे तो 800 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 टू द 8 और 1000 से करोगे तो 8000 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 10 लाख तो आपका ये हो गया, 2 लाख आप ये प्लस कर दो, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा ये 12 लाख, तो आप एक 12 लाख तो ये लिख दो, ठीक है। उसके बाद ये 10,000 है, ये 8,000 है, ठीक है। कितना हो गया ये 10,000 18,000, ठीक है। तो आपका 18,000 एक ये आ गया। उसके बाद जो छोटी वैल्यूज़ थी वो क्या थी 816, यानी कि हो जाएगा आपका 816 प्लस करो 618821, तो वापस देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका क्या कहते हैं 12 लाख, ठीक है। 12,18,816, ठीक है। तो वापस से आप चेक करो, आपका वही आंसर आ गया है। तो अब अगेन हमने क्या करा, इसको दो अलग डिफरेंट आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके सॉल्व करा। आप बताओ कि आपको क्या कहते हैं, इसको जब मैंने इसका सोल्यूशन किया तो ये ईजियर लगा, इसकी कैलकुलेशन ईजी लगी या इसकी कैलकुलेशन ईजी लगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। सो क्लास 9 तब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। और उसमें से 3 पार्ट मैंने आपके सामने अभी यहाँ पे लिखे हैं जिसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, और 2 पार्ट जो है क्या कहते हैं वो आप सॉल्व करेंगे, ओके, होमवर्क के अंदर। अब यहाँ पे जरा इसका सोल्यूशन देखते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फैक्टर यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़, तो सूटेबल आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके हमें निकालना है इन एक्सप्रेशन का फैक्टर निकालना है। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे जो 3 के कहते हैं आपके पार्ट जो है यहाँ पे लिखे हैं, उसमें लगभग वो तीनों आइडेंटिटी इस्तेमाल करके हम इसके फैक्टर निकालेंगे, जो हमने 4.1 में देखी थी आइडेंटिटी, फिर 4.2 में देखी, और आज इस वीडियो में जो आइडेंटिटी हमने सॉल्व करी है तीनों को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो सेकेंड वाला, 9/4s² प्लस में 6st प्लस में 4t²। तो ज़रा अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखो तो आपको कंपेयर करने में पता चलेगा कि ये दिख रहा होगा आपको a², ये b² और ये प्लस में आपका क्या होगा 2ab। तो आपको दिख रहा होगा कि क्या है a², ये वाला हिस्सा आपका 2ab प्लस में b²। तो कन्वर्ट करते हैं इसको, देखो अगर ये a² है तो इसका मतलब a क्या होगा आपका 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 3 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, करेक्ट। और यहाँ पे क्या आएगा s, इसका कंप्लीट क्या होगा स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करोगे देखो आपके पास वापस यही आएगा, यानी कि a² आएगा। अब इधर आओ, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये b का स्क्वायर है पूरा, ठीक है। तो जब मैं इसको b की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पर आएगा t, और इसको पूरे को हम क्या करेंगे स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा क्या 4t²। अब यहाँ पे देखो बीच में क्या होगा 2, a क्या है हमारे पास, a हमारे पास यहाँ पे हम लिख चुके हैं, हमारे पास a है 3/2s, और b हमारे पास क्या है 2t, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करो, सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 to the 6st आएगा, चेक करो, ठीक है। जो 6st है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास a आ गया, हमारे पास b आ गया, और आपको पता है ये आइडेंटिटी किसकी थी a प्लस b का होल स्क्वायर की। तो ये हमारे पास क्या है 3/2s प्लस में b हमारे पास क्या है 2t, ठीक है 2t है ना, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हमें मिल गया क्या एक फैक्टर 3/2s प्लस में 2t, जो किसका फैक्टर है आपका इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब ये देखा, अब एक बार थर्ड वाले को भी यहीं पे देख लो, सॉल्व करते हैं इसको भी। आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आप चेक करो ये क्या है, क्या आपको लग रहा है, इसमें एक चीज़ बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। हमें दिखने में लग रहा है कि ये जो किस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन आप चेक करो a का स्क्वायर तो ये दिख रहा है, b का स्क्वायर भी ये दिख रहा है, पर c का स्क्वायर ये नहीं है, करेक्ट। आप चेक करो c का स्क्वायर कहाँ है, ये यहाँ पर आपको लास्ट में दे रखा है, ध्यान से देखो। तो ध्यान से कन्वर्ट करना है इसको। अगर ये a का स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास a क्या होगा m, ठीक है, और 9 तो आपको पता है 3 का स्क्वायर है, तो ये m/3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे b क्या है आपका, यहाँ पर देखो k और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 लिखो, इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद c ये रहा आपका, ठीक है। यहाँ पे लिखो पहले 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर लिखो n इस पूरे का स्क्वायर, करेक्ट। अब आपके पास a b c तो है, अब आपको यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, अब जस्ट आप यहाँ पे देखो 2 आपके पास a होता है तो a की जगह पर आएगा m/3,
ठीक है। b की जगह पर आपका क्या आएगा k अपॉन में 2, बाद में हम इसको चेक करते हैं, क्रॉस चेक करेंगे। फिर उसके बाद 2 आपका b क्या होता है, आपका b यहाँ पर है k/2, ठीक है। और आपका c जो है यहाँ पे क्या है वो 3n है, ठीक है। और नीचे आ जाओ थोड़ा सा 2, अब आपका c जो है वो है आपका 3n और आपका जो a है वो क्या है m अपॉन में 3, ठीक है। आप इसमें से कोई भी एक चेक करके देखो, ये देखो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा m के अपॉन में 3, तो कहाँ है ये रहा देखो m के अपॉन में 3। एक लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2mn आ जाएगा, चेक करो 2mn, ये रहा बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी दोनों ही तीनों ही आ चुके हैं, तो हमारा a क्या है m अपॉन में 3, प्लस में b क्या है k अपॉन में 2, प्लस में c क्या है 3n, और इस पूरे की क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी क्या निकाल लिया, इसका फैक्टर निकाल लिया एक सूटेबल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके जो यहाँ पे लगने वाली थी। अब लास्ट वाला देखो, जो लास्ट वाला है ये आइडेंटिटी मैंने आपको 4.2 में जब सॉल्व करवाई थी एक्सरसाइज, वहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था और अभी भी हमने देखा है पीछे क्या कहते हैं। तो आप चेक करो आपको वो किस फॉर्म में दिखाई देगा, वो आपको दिखाई दे रहा है a की 2 माइनस 2ab प्लस में b की 2 की फॉर्म में, ठीक है। जो एक्चुअल में आपका किसकी आइडेंटिटी है, a माइनस बी का स्क्वायर। तो पहले देखो आपका a, इसको आप कन्वर्ट करोगे a में, तो कैसे करोगे देखो, अभी वो a स्क्वायर है तो a में करोगे तो आपका p आएगा, जो 16 होता है वो 4 की स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 4 आएगा, तो p अपॉन 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। पीछे आओ यहाँ पर, और वो वहाँ पे दिख रहा है आपको 16 अपॉन में p का स्क्वायर, है ना। तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पे लिखोगे p और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और बीच में होता है 2, a कितना था आपका p/4, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं जो b था वो था आपका 4/p, चेक करो 4 से 4 कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 2, चेक करो यहाँ पे माइनस का 2 था, ठीक है। तो ये किसका आइडेंटिटी है, a माइनस बी का स्क्वायर, a मिल गया हमें, क्या है a p/4, और b का यहाँ पे 4 अपॉन में p, ठीक है, माइनस, और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो तीनों ही पार्ट जो है वो हमने 1 बाय 1 सॉल्व करे, आपको अच्छे तरीके से समझाए, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इसके बचे हुए पार्ट जो है वो आपको सॉल्व करने ज़रूर करना, आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपको, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी, वो दे रखी है आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो अभी हमने पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सॉल्व करा है। तो आपके 2 पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला फिर से आप क्या करने वाले हैं होमवर्क, यानी कि ये तो मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, मैं सेकेंड पार्ट को सॉल्व करता हूँ, जो क्या है आपका, वो है आपका 3x माइनस में 2y प्लस में 4z, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है मैंने इसको इसलिए चूज़ करा है कि अगर आप चेक करो तो इसमें a b c तीनों ही जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव की हैं, लेकिन यहाँ पर आपको b नेगेटिव का 2y दिखेगा, इसलिए बस मैंने ये जो क्वेश्चन है आपका उसका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला पार्ट जो है वो चूज़ करा है सॉल्व करने के लिए। तो पहले आप एक काम करें, इसको लिख लें कि यहाँ पे हमारे पास a क्या है 3x, यहाँ पे हमारे पास b क्या है माइनस का 2y, और जो c है हमारे पास यहाँ पे क्या है 4z, ठीक है। अब आपको आइडेंटिटी तो पता है, जो हमें यहाँ पे लगानी है वो क्या होगी आपकी a स्क्वायर। तो देखो ये आपका सामने आपके सामने लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, फॉर्मूले में बीच में प्लस आता है, प्लस में b स्क्वायर, b यहाँ पर आपके पास है माइनस का 2y, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, फिर से प्लस में, ठीक है, c कितना है आपका 4z, इसका स्क्वायर, फिर प्लस में, फॉर्मूले में सभी प्लस में है, चेक करो 2 का 2, यहाँ पे आपके पास a आएगा, a हमारे पास 3x है, ठीक है, फिर b आएगा, b तो हमारे पास नेगेटिव का क्या है 2y, ठीक है, फिर उसके बाद वापस से 2, फिर आता है b अगेन हमारा यहाँ पे माइनस 2y है, और c हमारा है 4z, ठीक है, प्लस में फिर से आएगा 2, और c क्या है हमारा यहाँ पर 4z है, और हमारा a क्या है यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर आएगा 3x, ठीक है। तो चलो सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा आपका 3 3 9 x का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी जब हम -2 की स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा प्लस का 4 y की स्क्वायर, ये हो जाएगा 16z की स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करो, तो यहाँ अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो क्या होगा, अगर आप क्या कहते हैं इसको करते हैं 2 3 6, ठीक है, 6 को -2 से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 12 आता है, यानी कि ये जो प्लस है जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये आएगा माइनस का 12xy, ठीक है। यहाँ पर भी देखो वही होने वाला है 4 to the 8, 8 to the 16, लेकिन यहाँ पर आपने नेगेटिव के 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 16, तो आगे प्लस है तो मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा माइनस का 16yz,
करेक्ट। और पीछे क्या आ रहा है 4 to the 8, 8 to 8 3 कितना होता है आपका 24, तो ये होगा आपका 24zx। तो ये था इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है। अब इसके अंदर बस एक क्वेश्चन है जो लास्ट वाला क्वेश्चन 4, ठीक है, वो बचता है, उसे देखते हैं एक बार। सो क्लास 9th आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये रहा, क्या कहते हैं कि इज दिस एन आइडेंटिटी। वो कह रहा है कि ये क्या ये कोई आइडेंटिटी है, क्या कहते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, चेक करो, a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस में a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस में a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो वो कह रहा है कि क्या ये कोई आइडेंटिटी बन रही है। तो आपको करना है क्या है, आपको इन तीनों को एक्सपेंड करना है, जैसे आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक्सपेंड किया था, ठीक है। फिर जो वैल्यू करते हो उसे काट दो और चेक करो कि वो इसके इक्वल आता है या नहीं। अगर आता है तो दैट मीन्स ये कोई आइडेंटिटी होगी, और नहीं तो इसका मतलब ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करके देखना है और मेरे को बस कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसी कोई आइडेंटिटी है या नहीं। तो हमने आपका जो एक्सरसाइज 4.3 है उसको कवर कर लिया इस वीडियो के अंदर। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। जब तक आप क्या करें, आप इस वीडियो को जो आपकी 4.1 है, 4.2 है, एंड देन आज आपकी 4.3 एक्सरसाइज जो हो चुकी है, सभी वीडियोस को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।